आप में से बहुत सारे लोगों को डिटेक्टिव नॉवल, डिटेक्टिव मूवीज बहुत पसंद आती होंगी। थ्रिल है, सस्पेंस है। आप सभी को फिजिक्स पढ़ना चाहिए। फिजिक्स भी एक डिटेक्टिव नॉवल के ही समान है। एक डिटेक्टिव नॉवल में आमतौर पे क्या होता है, एक घटना होती है। उस घटना के सीन को ऑब्जर्व करने के बाद डिटेक्टिव एक थ्योरी बनाता है, जो उसे पता है कि गलत भी हो सकती है, पर वो एक थ्योरी बनाता है और फैक्ट्स और एविडेंस कलेक्ट करता है। नए फैक्ट्स और नए एविडेंस आने से उसकी थ्योरी बदलती है। उसकी थ्योरी में नए कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। पहले उसे लगा था कि यहाँ पे सिर्फ एक आदमी आया होगा, पर नए एविडेंस मिलने के बाद उसे लगता है नहीं, शायद 3 आदमी आए थे। तो उसकी कहानी, उसकी थ्योरी नए एविडेंस, नए ऑब्जर्वेशन के साथ लगातार बदलती चली जाती है। फिजिक्स भी कुछ हद तक ऐसा ही है। हम अपने अराउंड दुनिया को देखते हैं, उसमें जो चीजें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, उन चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं, फैक्ट्स जमा करते हैं, ऑब्जर्वेशन को और बेहतर करते हैं, तो हम एक कहानी रच पाते हैं, हम एक थ्योरी बना पाते हैं, जिससे उन ऑब्जर्वेशंस को, उन चीजों को समझाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, लाइट को ले लीजिए। लाइट क्या है? न्यूटन ने बताया कि लाइट इज नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स which travel in a straight line in absence of any external force. He was able to explain the observation, the phenomena, the observation of reflection. हमने ऑब्जर्व किया कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। उस ऑब्जर्वेशन को न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी, एक इमेजिनरी स्टोरी जो लाइट के बारे में उसने सोची, उसको आधार बनाकर एक्सप्लेन कर दिया। वेरी गुड, इट वॉज एक्सेप्टेड एज ए गुड थ्योरी। उस समय के लिए वही कहानी ठीक लग रही थी, पर आगे चलकर कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने आई, कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऐसी घटनाओं को न्यूटन की थ्योरी, न्यूटन की स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो जरूरत थी एक नई स्टोरी की। फिर एक नई स्टोरी रची गई कि लाइट इज अ वेव, जिसकी बेसिस पे इन नई चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता था, और वो पुरानी चीज जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। तो कहानी बदल गई। नए एविडेंस, नए फैक्ट्स आने से जैसे डिटेक्टिव स्टोरी बदल जाती है, वैसे ही डिटेक्टिव का लाइन ऑफ थॉट बदल जाता है, वैसे ही फिजिसिस्ट का लाइन ऑफ थॉट बदल गया। फिजिक्स की दुनिया में लोगों ने लाइट को वेव मान लिया, पर उसमें भी कुछ सवाल थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो तकलीफ दे रही थी। लग रहा था कि ये थ्योरी, ये स्टोरी पूरी कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। उस समय के लोगों को पता था कि वेव, किसी भी वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, और लाइट तो पूरे वैक्यूम से, पूरे निर्वात शून्य से, स्टार से चलकर, सन से चलकर हम तक आ जाता है। तो आखिर लाइट वेव कैसे है? ये रिजॉल्व हुआ 1860s में, जब एक नई कहानी बनाई गई और लाइट को एक विशेष प्रकार का वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया गया। उससे अभी तक के जितने ऑब्जर्वेशन थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, लाइट का स्पेस में ट्रैवल करना, सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता था। वंडरफुल। ऐसा लगने लगा जैसे डिटेक्टिव स्टोरी का समापन हो गया, हमने घटना को सॉल्व कर दिया। फिर 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में कुछ नए ऑब्जर्वेशन सामने आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। उनको ये पुरानी कहानी फिर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो या तो थ्योरी में कुछ मिसिंग है, या पूरी थ्योरी ही गलत है। यहां से जन्म हुआ लाइट के क्वांटम थ्योरी का। तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे नए एविडेंसेस, नए फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, हमारे फिजिक्स की स्टोरी बदल जाती है। और ये स्टोरी शायद एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। एक डिटेक्टिव नॉवेल और फिजिक्स में थोड़ा सा फर्क यहाँ पे आता है कि एक डिटेक्टिव नॉवेल का एक एंड तो हो ही जाता है। हाँ, कुछ कहानियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें क्वेश्चन रह ही जाए कि ये सीन हुआ था, ये घटना हुई थी, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन शायद कोई ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। बट मोस्टली उसमें एक एंड होता है। पर ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स की स्टोरी का शायद
कभी एंड नहीं होना है। हमेशा हमें कुछ ना कुछ नए फैक्ट्स, नए ऑब्जर्वेशंस ऐसे मिलेंगे जिनको एक्सप्लेन करने में दिलचस्पी कुछ लोगों की होगी। वो नई कहानियाँ रचेंगे, वो नई थ्योरी बनाएंगे और हमारे सामने फिजिक्स नए रूप में आ जाएगा। ये ऐसा अनवरत चलता ही रहेगा। See, physics is made possible by the fact that it has some amount of predictability. अगर हमारे आसपास जीवन में हम जितनी चीजों को देखते हैं सब जैसी हैं वैसी ही रहे, कोई चेंज ना हो, तो लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी। थैंक्स गॉड ऐसा नहीं है। और चीजें बदलती रहती हैं। उन बदलती हुई चीजों को हम एक्सप्लेन करना चाहें, हम ये सोचना चाहें कि कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, या शायद 1 मिलियन ईयर बाद क्या होगा, तो फिजिक्स में ये ताकत है कि वो कुछ हद तक तो प्रेडिक्शन दे ही सकता है। इसलिए भी फिजिक्स की स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इससे आप एक तरह से फॉर्च्यून टेलर बन जाते हो। कुछ हद तक आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की ताकत पा लेते हो। तो आप सभी को, जिनको डिटेक्टिव स्टोरीज में मजा आता है, उन सभी को फिजिक्स जरूर पढ़ना चाहिए और इसी अंदाज में पढ़ना चाहिए कि आप जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो, एक बुक में कई सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उनको लिंक करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये जो नई थ्योरी है, जो नई कहानी बनाई जा रही है, ये क्यों बनाई जा रही है, इस कहानी से हमें कौन सी चीजें समझने में मदद मिलेगी, इस कहानी में ये वाला चैप्टर अगर हटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे बच्चे आमतौर पे 9th 10th या 11th 12th की क्लास में मान लो वर्क पावर एनर्जी एक नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये एनर्जी कंजर्वेशन की जो मनगढ़ंत थ्योरी है, इसको अगर हम हटा ही दें, ऐसा क्यों होता है, सोचें कि नहीं होता है, तो इससे पूरे फिजिक्स की स्टोरी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन की पूरी चीज़ों को हम हटा दें, ऐसा कुछ नहीं होता, 1 मिनट के लिए डिस्कार्ड कर देते हैं इस मनगढ़ंत कहानी को, इससे पूरे फिजिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सोचकर पढ़िए, आपकी पकड़ भी मजबूत होगी, फिजिक्स आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा, एकदम एक डिटेक्टिव नॉवेल की तरह लगेगा, और एक बार आपने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, फिर आप ये सब्जेक्ट छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट जल्दी शायद पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू दिस। जो नए स्टूडेंट हैं, जो 10th से 11th में जा रहे हैं, उनको खास करके इंस्पायर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आइए फिजिक्स पढ़ें और हो सके तो आप भी योगदान कीजिए इस कहानी को आगे बढ़ाने में। जी हाँ, आप भी एक साइंटिस्ट बनिए, आप भी एक मनगढ़ंत कहानी बताइए जिससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन हो सकें जिस पर किसी का या तो ध्यान ही नहीं गया अभी तक, या जो चीज़ें अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। तो आप भी इस स्टोरी को आगे बढ़ाने में एक डिटेक्टिव की भूमिका निभा सकते हैं।